Hi friends, we are going to solving this question. तो क्वेश्चन देखते हैं. In the adjoining figure, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Also D is a point such that BD equal to CD. Prove that AD bisect एंगल ए एंड एंगल डी. ठीक है, तो सबसे पहले आप दिस या एडजॉइनिंग फिगर को देखो. ठीक है, जो आपका ए बी सी जो है क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है. आइसोस्केलेस ट्रायंगल मीन्स जिसकी कोई भी एनी टू साइड होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है. जिसमें आपको दिया है ए बी जो है इक्वल टू ए सी है. ठीक है, और आपको दिया है कि जो डी इज अ पॉइंट जो होता है, डी आपका पॉइंट है. और यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखोगे तो आपका बी डी जो है इक्वल है सी डी के. ठीक है, अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो आपका ए डी जो लाइन है वह एंगल ए को और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब दोनों को हाफ इक्वल, दोनों एंगल को, एंगल ए को और एंगल डी को वह इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है. आपको यही शो करना है. ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, तो आपको गिवन में दिया है कि जो ट्रायंगल आपका कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल आइसोस्केलेस में, ट्रायंगल आइसोस्केलेस है. ट्रायंगल आइसोस्केलेस ए बी सी आपका क्या है, ए बी सी आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है. जिसमें जो होता है आपका दिया हुआ है ए बी जो है इक्वल टू ए सी है एंड, और ये भी दिया आपका बी डी इन दिस ट्रायंगल बी सी डी में आपका बी डी जो है वह इक्वल है सी डी के. ठीक है, सी डी के इक्वल है. अब आपको देखते हैं प्रूव क्या करना है. टू प्रूव करना है कि एडी जो होता है वह क्या है, बाइसेक्टर है. या बाइसेक्ट लिख दो, एडी बाइसेक्ट एंगल ए एंगल डी. या आपको प्रूव करना है एडी जो होता है, यहाँ पे लिखोगे एडी इज द बाइसेक्टर. एडी इज द, यहाँ पर बाइसेक्ट करा, इसको ऐसे ही लिखो. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है, जो आपका क्या लिखा है, एडी जो होता है वह बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी. ठीक है, आपको प्रूव करना है कि एडी जो है, ये एडी जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल ए को और एंगल डी को वह क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब उस एंगल को इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर दे रहा है. ठीक है, तो अब चलते हैं इसको प्रूव करने. तो प्रूफ इन ट्रायंगल देखो, अब प्रूव करने के लिए हम सिंपली चल रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी में और दूसरा ट्रायंगल आपका ए सी डी में. ठीक है, देखो आपका हो गया, सपोज आपका यह मान लो ए बी डी में. देखो यहाँ पर मैं रेड कलर से कर रहा हूँ. यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया ए बी डी में और दूसरा ट्रायंगल आपका बच गया ए सी डी में. ठीक है, ये ट्रायंगल बच गया. तो देखते हैं, तो ट्रायंगल जो होता है आपका ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी. देखो कैंग्रुएंट मीन्स क्या होता है कि अगर जो होता है दो ट्रायंगल कैंग्रुएंट करने का मतलब होता है कि दोनों फिगर ऑल रेस्पेक्ट में क्या हो, वह आइडेंटिकल, मतलब वह शेप वाइज, साइज वाइज या उसकी लेंथ वाइज, एंगल वाइज, मतलब हर तरह से उसकी जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के जो भी पार्ट है वह दिस ट्रायंगल के सभी एकदम क्या हो, करस्पॉन्डिंग, वह एकदम पूरी तरह से इक्वल हो, उसके एंगल, साइड्स, वर्टेक्स, ऑल थिंग्स. ठीक है, तो उसी का मतलब कहते हैं हम लोग कैंग्रुएंट कहते हैं.
तो देखो, तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में। तो देखो ट्रायंगल ए बी डी में आपको दिया है ए बी जो है इक्वल है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है इक्वल है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ए सी डी के साइड जो होता है ए सी के, मतलब आपका ए बी जो है इक्वल है ए सी के, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए बी जो है इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, यह क्या है आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको यह भी दिया है बी डी इक्वल सी डी, आपको यह भी दिया है बी डी इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल में आपका साइड ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में बी डी जो लेंथ है वह ए सी डी ट्रायंगल के सी डी लेंथ के इक्वल है। ठीक है, यह भी आपको गिवन दिया है बी डी जो है इक्वल है सी डी के, बी डी जो है इक्वल है सी डी के, भी क्या है आपको गिवन है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ए डी जो लाइन है, ए डी जो आपका लाइन है ये दोनों में है, ट्रायंगल ए बी डी में भी और ट्रायंगल ए सी डी में, ये जो लाइन है ये साइड जो है ए डी साइड जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए डी जो है ए डी इक्वल टू जो होता है ए डी, ये क्या है आपका कॉमन है, कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही आपका थ्री साइड्स क्या हो गए इक्वल हो गए, कि ये ए बी साइड इक्वल हो गया ए सी के, बी डी साइड जो इक्वल हो गया सी डी के, और ए डी तो दोनों में कॉमन मतलब दोनों में है साइड मतलब इक्वल है, तो ये जो होता है क्या हो गया आपका थ्री साइड इक्वल हो गया। तो आप जानते हैं दो ट्रायंगल को कैंग्रुएंट करने के लिए जब वह थ्री साइड्स इक्वल हो जाए करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के साइड के, तो आपका जो ट्रायंगल है वह क्या हो जाएंगे कैंग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी जो है, ए बी डी जो है वह क्या हो गया कैंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ए सी डी कौन सा एस 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 कंडीशन से। ठीक है, एस एस कंडीशन से मतलब साइड 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 कंडीशन से आपका जो ट्रायंगल है वह कैंग्रुएंट हो। जैसे ही कैंग्रुएंट हो जाते हैं दो ट्रायंगल जो होता है, दो ट्रायंगल जब कैंग्रुएंट हो जाते हैं, यहाँ पर आपका ए बी डी और ए सी डी दोनों कैंग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब जो हो गया कि आपका इसका जितना भी पार्ट है, एंगल हो गया, साइड हो गया, वर्टेक्स हो गया, सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एक दूसरे के नहीं मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है उसके वह इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर एंगल ए जो होता है आपका, यह एंगल अगर बाइसेक्टर है तो आपका एंगल बी ए डी जो है इक्वल हो जाएंगे एंगल सी ए डी के। ऑल्सो एंगल बी डी ए एंगल जो होता है इक्वल हो जाएंगे एंगल सी डी ए के। किस मेथड से सी पी सी टी के, मतलब होता है सी पी सी टी मतलब होता है कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कैंग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी कोरोस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है वह क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लो तो ट्रायंगल जो होता है एंगल आपका बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी जो है वह इक्वल हो जाता है एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के, या आपका सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से। ठीक है, और दूसरा है जो आपका एंगल जो होता है बी, देखो अब आपका यह एंगल इक्वल हो गया, यह एंगल, अब आपका यह एंगल ए जो था बाइसेक्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही दो ट्रायंगल कैंग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है दो ट्रायंगल जो कैंग्रुएंट होते ही उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पार्ट के इक्वल हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आपका एंगल बी डी ए जो होता है यह एंगल वह इक्वल हो जाएंगे एंगल सी डी ए के, मतलब यह एंगल के। ठीक है, तो एंगल बी डी ए जो है इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ए के, यह भी किससे सी पी सी टी से, सी पी सी टी से हो जाएंगे। तो एंगल बी ए डी जो है इक्वल हो जाएगा सी ए डी के, और एंगल बी डी ए जो है इक्वल हो जाएगा सी डी ए के। जैसे ही आप अब देख लिए कि आपका क्या हो गया कि यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, और यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि जो ए डी जो है वह क्या है बाइसेक्टर है एंगल ए का और एंगल डी का।
मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब एंगल जो था बाइसेक्ट किया है इस एंगल ए को और एंगल डी को। तो आप कह सकते हो कि हैंस जो है एडी इज द बाइसेक्टर, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, एडी क्या है, एंगल ए और एंगल डी का बाइसेक्टर है। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।